हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर मार्क के लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स फाइंड आउट क्या है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपका पर्सन ऑन एंड ऑफ हो रहा हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपका पर्सन एक एक्शन लेता है, फिर उसके बाद फिर पुल अवे कर देता है, फिर एक एक्शन लेता है, फिर पुल अवे कर लेता है। कहीं ना कहीं चेंज एक डेफिनेट दिख रहा है आपके पर्सन के एटीट्यूड में टुवर्ड्स यू। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको लेकर उनके दिल में जो चाहत है वो बढ़ रही है। आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो डिज़ायर है वो बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम वो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको ख्वाब दिखाते हैं एंड देन फिर ख्वाब छीन लेते हैं, फिर ख्वाब दिखाते हैं, फिर छीन लेते हैं। सो कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। आप उस इंसान को बहुत प्यार करते हो, आप उस इंसान को बहुत चाहते हो, आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे जाए, हैप्पी रहो, खुश रहो एक दूसरे के साथ। लेकिन पर्सन का एटीट्यूड थोड़ा मिक्स्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरम्यान में जो अनबन होती है वो काफ़ी हद तक इस वजह से हो सकती है जहाँ पर वो आपको टाइम नहीं देते, वो आपके साथ उस तरह से टाइम बिता नहीं पाते जैसा कि वो ख़ुद भी शायद चाहते हैं। जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपको फ़ील होगा कि एक ऑन एंड ऑफ जैसी एनर्जीज जो है वो छाई रहती हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन का काम, उनकी वर्क कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इस वजह से वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको बताते भी हैं कि देयर वर्क हैज़ बीन द रीज़न, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता जब वो आपसे कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे, आपके पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलना चाह रहे, आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम उनकी वर्क लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सिचुएशन और ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में कुछ इशू होने वाला है। उनके करियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से फायर किया जा सकता है, और कोई ट्रबल में पड़ सकते हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बैडली इन्फ्लुएंस होगा। इवन दो कि पर्सन आपको चाहता है, उसके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा इसकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की जो माली हालात हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बिगड़ सकती है। अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो हो सकता है कि जो पर्सन फीमेल पार्टनर की लाइफ में जो अर्निंग सोर्स है, हो सकता है कि उसमें कुछ इशू हो, जैसे कि पेरेंट फिगर है, हाँ, जो अर्न करता है, भाई है, बहन है जो अर्न करता है, तो हो सकता है कि उसमें कोई इशू हो जाए, जैसे किसी की डेथ हो जाए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ जाना। कुछ इस तरह का मामला मुझे होते दिख रहे हैं जिसके बाद आपका रिलेशनशिप बैडली इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए योर पर्सन डजंट सी इट कमिंग राइट नाउ, इसलिए वो कनेक्शन को फ़िलहाल अपने एंड से पूरी कोशिश करे कि चीज़ों को आगे लेके जा सके। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं किसी की डेथ हो सकती है, कहीं ना कहीं उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ आ सकता है जहाँ पर उनको बहुत कुछ से डील करना पड़े, और ऐसी सिचुएशन में वो यही चाहेंगे कि आप उनको प्यार दो, उनके साथ रहो, उनको छोड़ो मत। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी की डेथ हो सकती है उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ में, और इससे आपका रिलेशनशिप बैडली इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप इसके सपोर्ट बनते हो राइट नाउ तो आपका रिश्ता आगे भी जा सकता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ हैं, आपके पास होना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसिस की वजह से वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना वो देना चाहते हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो इस इंसान का साथ देंगे, उनका ये रिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा। आपके लिए आपके पर्सन के दिल में जो प्यार, मोहब्बत, फीलिंग आएगी वो आप शायद सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक टफ फेज़ होगा जहाँ पर आपको पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ इन टच रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम शायद वो फ़न, वो एक हैप्पीनेस जो आप डिज़ायर कर रहे हो, शायद आपको वो आते नहीं मिलेगी पर्सन के साथ। इश्यूज़ हो सकते हैं,
बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा फेज़ होगा जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में इश्यूज़ आएंगे, उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शादी के लिए भी रेडी हो जाएंगे। हो सकता है कि जो भी पर्सन है जिसकी भी डेथ होती है, जो भी सिचुएशन ख़राब होती है, इट्स गोना बी मोर लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कुछ बुरा तो होगा पर्सन की लाइफ में, लेकिन वो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए अच्छा हो सकता है अगर आप पेशेंस के साथ काम लो और पर्सन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर अपना फेथ और अपना ट्रस्ट लूज़ नहीं करो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस चैप्टर जो ये ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, उसके बाद आपके साथ जो कनेक्शन है इसका बहुत अच्छा हो सकता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए पेशेंस से काम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट नहीं रहते हो, रिलेशनशिप फॉल अपार्ट करेगा। अगर पेशेंट रहते हो तो आपको पर्सन कमिटमेंट भी करेगा, आपसे शादी भी करेगा और रिश्ते की बात भी आगे लेके जाएगा। इस कनेक्शन को डेफिनेटली नाम देना चाहेगा, डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहेगा। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जहाँ पर आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत हो, आप उसके साथ रहो, तो आपको रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर डन विद दैम, तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिश्ता फिर आगे जा सकेगा। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों का रिश्ता मुझे लग रहा है कि आगे जाएगा। लेट्स सी आने वाले टाइम में आपका रिश्ता जो भी होगा इस कनेक्शन में, गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए। गिवन सर्कमस्टांसेस में हाउ डू यू नीड टू हैंडल दिस सिचुएशन। आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन की जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी आने वाले टाइम में होना है उनकी लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योरसेल्फ, सी योरसेल्फ सक्सीडिंग। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक तो ड्रीम बिग करना सीखो। आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ बस ये चाह रहे हैं कि बस पर्सन अभी आपको वो दे दे जो आप चाहते हो, आपको कमिटमेंट दे दे, आपको टाइम दे दे, आपसे बात कर ले। आपको अपना थॉट, अपना फोकस उस चीज़ पे रखना चाहिए जो आप अल्टीमेटली डिज़ायर करते हो। जैसे ड्रीम बिग, आप शादी करना चाहते हो, शादी के बारे में सोचो। कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट के बारे में सोचो। आगे की लाइफ के बारे में सोचो, हाउ वुड यू वांट इट टू बी। कैसी लाइफ चाहिए आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, उस तरह की लाइफ के बारे में इस इंसान के साथ सोचो। क्योंकि जब आप ऐसे थॉट्स रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फेयरफुल थॉट्स रखोगे तो फेयरफुल चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी आपकी ज़िंदगी में। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता एक चीज़ की वजह से रुका हुआ था, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। वो काम हो सकता है पर्सन का, हो सकता है जॉब जिसमें है वो करंटली वो चली जाए, हो सकता है कि वो फैमिली मेम्बर चला जाए जिसकी वजह से आपका रिश्ता रुका हुआ है। लेकिन येस, ये कुछ होने वाला है उसकी लाइफ में, जिसके बाद आपकी लाइफ जो है वो स्पीडीली आगे बढ़ सकेगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास अथॉरिटी भी आ जाएगी कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें, जो कि शायद पहले नहीं था। ये चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, और ये होने वाला है आगे कनेक्शन के अंदर, जहाँ पे आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपको प्रपोज भी करेंगे, आपसे शादी की बात भी करेंगे, और जो भी ब्लॉकेजेस थे उसको ख़त्म करते हुए आपके साथ जो रिश्ता है वो आगे उनका जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। अगर आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फाइट होती थी, आर्ग्यूमेंट होता था कि रिश्ता कब आगे जाएगा, तो डेफिनेटली इट्स टाइम कि आप अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो रिसीव करो डिवाइन की तरफ से। इस इंसान की तरफ से आपको वो कमिटमेंट मिलेगी, शादी मिलेगी जो आप चाह रहे थे। बट अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब है एक दूसरे के साथ, और आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता, आपका पर्सन आपको आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में ऑलरेडी इश्यूज़ हैं, जो कि इस तरह के इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है आपको, और आपको पता है कि उसकी लाइफ में कोई और इंसान है, तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई और पर्सन नहीं है उसकी ज़िंदगी में, ईदर इट्स वर्क और यू, और साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 3 चीज़ें हैं इसकी ज़िंदगी में। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टू लाइक द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।